हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी बिहार स्पेशल की सीरीज़ है और आज की वीडियो में हम लोग बिहार की ज्योग्राफी यानी बिहार का जो भूगोल है उससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम लोग वन लाइनर्स में एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सिंचाई। ठीक है, सिंचाई है, फिर है या फिर सिंचाई की जो परियोजना होती है। ठीक है, सिंचाई परियोजना एवं बाढ़, इससे रिलेटेड जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं उन सभी को हम लोग वन लाइनर्स में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोग बिहार की जो भूगोल है उससे रिलेटेड हम लोग 4 वीडियो पहले ही बना चुके हैं, जिसमें कि हम लोगों ने पहले कवर करा है बिहार का भौगोलिक स्वरूप को कवर कर लिया है, बिहार की जो मृदा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, बिहार की जलवायु एवं वनस्पति उसको कवर कर लिया है, और अभी हमने फिलहाल कवर करा है बिहार की जो नदियाँ हैं, बिहार की नदियाँ एवं अपवाह तंत्र। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी को हम लोगों ने वन लाइनर्स में अपने चैनल पर आपके लिए अपलोड करके डाल दिया है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, पूरा एंड तक देखिए। जो बच्चे बिहार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर वीडियो को ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक आपको बता ही दिया है मैंने कि आज का हमारा टॉपिक है सिंचाई परियोजना। ठीक है, सिंचाई परियोजना एवं बाढ़। इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट MCQs हैं उनको हम वन लाइनर्स में जल्दी से एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला हमारा वन लाइनर क्या बोलता है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है आपका गंडक परियोजना। जो गंडक परियोजना है वो बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों की ही एक संयुक्त परियोजना है। फिर है बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली कौन सी है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, जो अपना बिहार है उसमें सबसे प्राचीन सबसे पुरानी नहर प्रणाली का नाम पूछा है, तो वो है आपकी सोन कनाल। फिर है कोसी परियोजना से लाभ प्राप्त होता है। यहाँ बोला है जो कोसी परियोजना है जो कि कोसी नदी पर है उससे किस किस को लाभ प्राप्त होता है, तो वो आता है बिहार और नेपाल को। आपको पता है जो हमारा बिहार है वो नेपाल से अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, मतलब उससे सीमा साझा करता है। कौन से देश से? नेपाल से। तो जो कोसी परियोजना है वो बिहार और नेपाल दोनों के लिए ही एक लाभ प्राप्त देती है, उनको लाभ देती है। फिर है सिंचाई। बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, मतलब बिहार में सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सोर्स है इरिगेशन का वो कौन सा है, तो वहाँ पर वो है आपका नलकूप। मतलब कि नलकूपों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रखी है बिहार में, वहाँ से सबसे ज़्यादा और सिंचाई करी जाती है। फिर है आपका कि राजपुर नहर परियोजना शाखा है। ठीक है, क्या पूछा है यहाँ पर कि जो आपकी राजपुर नहर परियोजना शाखा है वो कहाँ पर है, तो वो है आपकी पूर्वी कोसी नहर की। ठीक है, पूर्वी कोसी नहर की ये परियोजना है। फिर है सारण सिंचाई नहर निकलती है। पूछा है कि जो सारण की सिंचाई नहर है वो कहाँ से निकलती है, तो वो आपकी निकलती है गंडक नदी से। कौन सी नदी से निकलती है? गंडक नदी से। अब फिर है देखो जो और गंडक नदी पर आपकी गंडक परियोजना है जो कि यूपी और बिहार की एक संयुक्त परियोजना है, जो आपको मैंने पहले ही बता दिया है। फिर त्रिवेणी नहर में पानी आता है। जो त्रिवेणी नहर है आपकी, मतलब जो त्रिवेणी कैनाल है आपकी, उसमें पानी कहाँ से आता है, कौन सी नदी से आता है, तो वो आता है आपकी गंडक से। बिहार में स्थित पश्चिमी सोन कनाल नहर का उद्गम स्थल क्या है। ठीक है, बिहार में पश्चिमी सोन कनाल नहर है, उसमें पूछा है उसका उद्गम स्थल क्या है, तो वो है आपका डेहरी। क्या है? डेहरी है। फिर है बिहार में स्थित गंडक नदी की नहरें हैं। ठीक है, बिहार में स्थित गंडक नदी की नहरें हैं वो है तिऊर और ढाका। क्या है? तिऊर और ढाका। चलिए अब देखिए, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनको ये बता दें कि हमने अपने चैनल पर सीरीज़ चला रखी हैं। जैसे कि हमारी पहली सीरीज़ है बिहार स्पेशल की सीरीज़, जहाँ पर कि जो बच्चे बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, स्पेशली बिहार का, जैसे कि आपका 70वीं BPSC हो गया, टीचर्स का एग्ज़ाम हो गया, जो भी एग्ज़ाम आपके बिहार में होते हैं तो वहाँ पर आपसे बिहार स्पेशल पूछा जाता है। तो इस सीरीज़ में हम लोग आपके लिए बिहार स्पेशली कवर करवाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बिहार के इतिहास को केवल 3 वीडियो में कवर करवा दिया है। अब हम लोग ज्योग्राफी कवर करवा रहे हैं और हमारा जो अब बेसिक चल रहा है वो है हमारा बिहार का 70th BPSC का जो पेपर है
उसके लिए हम लोगों ने सीरीज चला रखी है। ठीक है, तो इसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाइए और रेगुलरली मंथली हम लोग आपके लिए बिहार के करंट अफेयर्स भी लेकर आते रहते हैं। फिर हमारी सेकंड सीरीज़ एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में कवर कर रखा है। जैसे कि पहला हमारा पार्ट है एनसीईआरटी डिटेल एनालिसिस। यहाँ पर हम लोग क्लास में जैसे आपकी 9th क्लास 10th क्लास उसमें हम लोग क्या करते हैं, आपको चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं और नोट्स के साथ पढ़ाते हैं और फिर उनसे बनने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आते हैं। फिर आपको मंथली मैगजीन भी आपको मिल जाएगी, ट्रिक्स की वीडियोज़ भी मिल जाएंगी। ठीक है, और पॉलिटी की भी मिल जाती है। अगर आप हमारे चैनल की कम्युनिटी में जाते हैं तो वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम लोग रेगुलर डालते रहते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और फ़ायदा ज़रूर उठाइए। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें निकलती हैं, कहाँ से निकलती हैं? तो यहाँ पे क्या लिखा है, बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? तो वो निकलती है हनुमान नगर के निकट से निकलती है। ठीक है, बिहार में जो कोसी परियोजना है उसकी जो नहरें हैं, ठीक है, जो उसकी नहरें हैं वो कहाँ से कौन से नगर के पास से निकलती है? तो वो निकलती है हनुमान नगर के पास से। फिर है बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है, कहाँ पर होती है, कौन सा ऐसा जिला है? तो वो है आपका रोहतास का क्षेत्र। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार में नहरों द्वारा तो सिंचाई होती है लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो वो होती है आपकी रोहतास में। फिर लिखा है कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई? तो ये हुई थी आपकी 1965 में बनकर तैयार। अब ये जो कोसी परियोजना है ये एक संयुक्त परियोजना है बिहार और नेपाल की। फिर है यहाँ पे बिहार में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। अब देखो हम लोगों ने पीछे भी एक क्वेश्चन कवर करा है कि उसमें बोला गया था कि बिहार का सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई का स्रोत क्या है? तो वो था नलकूप। अब यही पूछा है कि सबसे ज़्यादा नलकूपों से सिंचाई मतलब इरिगेशन होती है वो कहाँ पर होती है? तो वो होती है बिहार में उत्तरी पश्चिमी भाग में होती है। फिर है बिहार में गंडक परियोजना की नहरें। गंडक परियोजना की नहरों से कहाँ पे सिंचाई होती है? तो कहाँ पर होती है? वो होती है चंपारण में, मुजफ्फरपुर में, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज के जिला हैं। ये जो ज़िले हैं यहाँ पर गंडक नदी की जो परियोजना है वो सिंचाई यहाँ पर पहुँचाती है। इन सभी ज़िलों में अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको ज़रूर अटेम्प्ट करके आएँ। ठीक है, इसको लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स आप सभी के लिए, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे बिहार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमें एक भी क्वेश्चन का नहीं गंवाना है, एक भी नंबर नहीं गंवाना है। तो इससे यह बेहतर होगा कि आप इसको अपने कॉपी में नोट करते चलें, जिससे कि आपकी रिविज़न भी हो जाए। ठीक है, चलिए फिर है सोन नहर से पटना, गया, रोहतास तथा बक्सर जिले में सिंचाई होती है। अब देखो ऊपर हमने क्या पढ़ा है, गंडक परियोजना से कहाँ पर सिंचाई होती है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सोन नहर से कहाँ पर सिंचाई होती है। तो वो कहाँ होती है? तो वो है पटना में, गया में, रोहतास में और बक्सर जिलों में। यहाँ पर सिंचाई करी जाती है सोन नहर के द्वारा। फिर है पूर्वी कोसी नहर से। अब पूरा है कि पूर्वी कोसी नहर से कहाँ पर सिंचाई होती है। तो हो गया पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, इन सभी जिलों में पूर्वी कोसी नहर से सिंचाई होती है। चलिए आगे चलते हैं। अब लिखा है कमला नहर से। अब पूछा है कि कमला नहर से कहाँ पे सिंचाई करी जाती है। तो वो देती है दरभंगा और मधुबनी के जिलों में कमला नहर से सिंचाई करी जाती है। अब है बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। ठीक है, तो क्या है, बिहार में नहरों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होती है, मतलब सर्वाधिक सिंचाई नहरों के द्वारा कहाँ होती है। तो वो है गंगा के दक्षिण पश्चिमी भाग में। ठीक है, गंगा आपको पता है हमारे बिहार में से बीच में से गंगा जा रही है। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बोले लगभग बीच में से जा रही है। तो यही बोला है कि जो बिहार का गंगा का जो दक्षिण पश्चिमी भाग है, मतलब कि इस टाइप का ये वाला जो भाग है आपका, तो वो आपका दक्षिण पश्चिम में पड़ेगा। वहाँ पर नहरों से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। फिर है बिहार के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ठीक है, बिहार की इम्पॉर्टेंट प्रमुख बहुउद्देशीय, ठीक है, मल्टीपर्पस, ठीक है, मल्टीपर्पस नदी घाटी परियोजना के बारे में पूछा गया है। तो कौन कौन से नाम है? तो वह सोन नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना और गंडक नदी घाटी परियोजना। ये इंपॉर्टेंट है, मल्टीपर्पस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। फिर है बिहार का जिला जिसमें सिंचाई क्षमता न्यूनतम है। बिहार का ऐसा जिला जहाँ पर की जो इरिगेशन की कैपेसिटी है वो सबसे कम है। तो कौन सा जिला है? तो वो है आपका जमुई जिला।
और जमुई राज्य का सबसे कम सिंचित जिला है। ठीक है, अगर हम बिहार के बात करें, बिहार में ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर कि सबसे कम इरिगेशन होती है, तो वो आपका जमुई है। इसीलिए जमुई में सिंचाई क्षमता भी सबसे कम है। अब देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं, तो इनको ज़रूर नोट कर लीजिए आप। फिर है बिहार का जिला जिसमें सर्वाधिक कुल सिंचित क्षेत्रफल है। बिहार का ऐसा जिला जिसमें कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कुल सिंचित क्षेत्रफल मतलब कि एरिया की बात करी गई है, तो वो है आपका रोहतास। फिर है बिहार का जिला जिसमें न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल है। ठीक है, बिहार का ऐसा जिला जिसमें सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल, यहाँ पे एरिया की यहाँ पे बात करी गई है, तो वो है आपका शिवहर जिला। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का जिला जिसमें नहर द्वारा सबसे सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, तो वो भी हमारा रोहतास है। ठीक है, अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो नहरों द्वारा सबसे ज़्यादा जो सिंचाई करी जाती है वो रोहतास में करी जाती है। और देखो रोहतास वही जिला है जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कुल सिंचित क्षेत्रफल भी रोहतास का ही है। चलिए, अब क्षेत्र की दृष्टि से अगर दृष्टिकोण से देखें तो बिहार में नलकूपों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई कौन से ज़िले में होती है, तो वो आपकी होती है पूर्वी चंपारण में। अगर आपसे नलकूपों द्वारा पूछा जाए, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये हमें याद रखना है। अगर क्षेत्रफल के बारे में बात आ रही है और पूछा जा रहा है कि नलकूपों से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ पर होती है, तो पूर्वी चंपारण में होती है। वहीं पर अगर क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देखा जाए कि बिहार में नहरों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ पर होती है, तो वो होती है रोहतास में। चलिए, फिर हमारा बिहार में पुनपुन बराज सिंचाई परियोजना स्थित है। ठीक है, पुनपुन यहाँ पूछा है, पुनपुन बराज परियोजना कहाँ पर स्थित है बिहार की, तो वो है आपकी औरंगाबाद में। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार की सिंचाई योजना, ठीक है, बिहार की सिंचाई योजना के नाम भी हम लोग जान लेते हैं, जैसे कि चंदन जलाशय योजना होगी, नागी जलाशय योजना, बदुआ जलाशय योजना, नकटी जलाशय योजना, महमूदा जलाशय योजना। ठीक है, मारुथुनंदन सिंचाई योजना। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। फिर है उत्तर कोयल जलाशय योजना में झारखंड के साथ भागीदारी है। ठीक है, उत्तर कोयल जलाशय योजना, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये झारखंड के साथ हमारे बिहार की भागीदारी है इसके अंदर। वहीं पर हम लोग इंद्रपुरी जलाशय योजना की बात करें तो इसमें कौन कौन से राज्यों की भागीदारी है, तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश की हो गई। मोहाने जलाशय परियोजना की बात करें तो बिहार और झारखंड की भागीदारी है। और बटाने जलाशय योजना की बात करें तो बिहार और झारखंड की साझेदारी है। अब ये देखिए, यहाँ पूछा है कि भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण राज्य कौन सा है, तो वो है बिहार। ठीक है, कौन सा है, भारत का। देखो यहाँ पे हमें बात नोट करनी है कि भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण राज्य कौन सा है, तो वह बिहार। अब ये देख लेते हैं कि बिहार में बाढ़ के कारण क्या हैं। देखिए कौन कौन से कारण हैं जिससे बिहार में बाढ़ आती है, तो वो है नदियों का विसर्पी बहाव क्षेत्र, नदियों के अपवाद क्षेत्र में अचानक भारी बारिश हो जाना। ठीक है ना, अब देखो जो नदियों का अपवाद क्षेत्र में अगर इसमें बहुत सारी बारिश हो जाएगी तो जो हमारी नदियां हैं वो तो ओवरफ्लो हो जाएंगी, तो उसी की वजह से यहाँ पर बाढ़ आ जाती है बिहार में। फिर है नदियों में गाद का जमाव का मतलब क्या हो गया, नदी में जो सिल्ट होता है आपका, सेडिमेंट होता है, अगर वो भर जाएगा तो पानी की जो क्षमता है, हमारी जो कैपेसिटी है हमारे रिवर की, वो कम हो जाएगी, तो पानी हमारा ओवरफ्लो होकर बाहर की साइड जाएगा, जो कि बाढ़ का एक रूप ले लेगा। ये यहाँ पर ये बोला गया है। फिर है बाढ़ से के प्रभावित उत्तर बिहार के प्रमुख जिले कौन कौन से हैं। ठीक है, उत्तर बिहार की बात करिए, कौन से बात करिए, देखिए ये हमारा बिहार का है, ये गंगा हमारी जा रही है, तो यहाँ पे इस एरिया की बात हो रही है, उत्तर बिहार के बारे में बात हो रही है। कौन से ऐसे ज़िले हैं जो कि बाढ़ से प्रभावित रहते हैं, तो वो आपके पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सहरसा और खगड़िया। ठीक है, तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है, जितने भी हम लोगों ने आपको ये क्वेश्चंस करवाए हैं वन लाइनर्स के रूप में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको इनमें से कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।